जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ज्योग्राफी विभाग में हूँ। आज हम आप लोगों को यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किए गए भारतीय धरोहर यानी भारत का जो धरोहर है अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे उसको आज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए कि कुछ वर्ल्ड हेरिटेज जो भारत में है उसको देखना है। पहला देखिए क्या करा है कि यह अजंता की गुफाएं, जो अजंता की गुफाएं जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे 1983 में घोषित किया गया था। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। एलोरा की गुफाएं को वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया 1983 में। एलोरा की गुफाएं, अजंता की और एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में है। अब देखिए कि अगला जो है आगरा की किला, तो यह आगरा की किला को भी 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। आगरा की किला या यूपी के आगरा में है, आगरा शहर में। आगरा का ताजमहल जो वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे यूनेस्को द्वारा 1983 में घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे। या आगरा की ताजमहल को भी, तो यह आगरा की किला और आगरा की ताजमहल जो दोनों आसपास ही आगरा शहर भी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कि आपको उसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा 1984 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कि उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए कि महाबलीपुरम स्थित स्थापत्य समूह जो है उसको 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यानी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसको 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे घोषित किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क को मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। अब देखिए कि केवला देव राष्ट्रीय पार्क जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत यह 1985 में घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किया गया विश्व धरोहर के तौर पे। गोवा स्थित चर्च कॉन्वेंट्स, गोवा में जो चर्च कॉन्वेंट्स है उसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे 1986 में विश्व धरोहर के तौर पे घोषित किया गया। खजुराहो के मंदिर को भी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे 1986 में घोषित किया गया। हम्पी स्थित स्थापत्य समूह जो है इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज जो है कि 1986 में घोषित किया गया। फतेहपुर सीकरी का जो है कि आपको 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। पट्टडकल स्थापत्य समूह यह जो है कि 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं को 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं को तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर जो 1987 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब देखिए कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क यानी सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है सुंदरवन नेशनल पार्क, इसे भी 1987 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।
नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क यानी नंदा देवी नेशनल पार्क जो है आपको 1988 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज समूह में सम्मिलित किया गया। सांची स्थित बौद्ध स्तूप, सांची स्थित बौद्ध स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा, दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा, दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे 1993 में घोषित किया गया। कुतुब मीनार एवं इसका स्थापत्य कला, कुतुब मीनार एवं इसका स्थापत्य समूह को 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यानी हिमालयन क्षेत्र में जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है छोटी लाइन है जो 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे घोषित किया गया। अब नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे घोषित किया गया। कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे को 2008 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे घोषित किया गया। अब देखिए कि कांगड़ा घाटी रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे को 2009 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब अगला है बोध गया महाबोधि मंदिर परिसर, यानी बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर जो है उसको 2002 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे घोषित किया गया। भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं जो एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में 2003 में यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में है, चंपानेर पावागढ़ पार्क जो गुजरात में है उसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, यानी विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में है इसे 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में 2007 में सम्मिलित किया गया था। जयपुर का जंतर मंतर, यानी जयपुर का जंतर मंतर जो जयसिंह के राजा जयसिंह के द्वारा निर्मित की गई थी, जिसे 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। दिल्ली का जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर जो 2010 में ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया, दिल्ली का जंतर मंतर। पश्चिमी घाट यानी प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी छोर पर जो पश्चिमी घाट है, तो उस पश्चिमी घाट को जो 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया, क्योंकि पश्चिमी घाट में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बृहद पैमाने पे। देखिए रानी की बाव, रानी की बाव जो है पाटन यानी गुजरात का एक पाटन शहर है, वहां पाटन में पड़ता है, जिसे 2014 में यानी रानी की बाव जो है वह 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क
यानी कि जो देखते हैं भारत, ये हिमालय की सबसे ऊंची जो ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय में जो नेशनल पार्क है उसे 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नालंदा विश्वविद्यालय, यानी बिहार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है, बिहार ही नहीं भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय अभी खंडहर में तब्दील हो गई है, उस नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। नालंदा खंडहर यानी नालंदा विश्वविद्यालय को। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था। यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित की गई। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जिसे 2016 में विश्व धरोहर के रूप में, यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, यानी अहमदाबाद जो है एक ऐतिहासिक शहर है, उस अहमदाबाद की ऐतिहासिक शहर को 2017 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। अहमदाबाद शहर को जो गुजरात में है। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेवल को 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। गुलाबी शहर जयपुर, यानी कि राजस्थान की जयपुर में, कि जो जयपुर शहर है उसे गुलाबी शहर कहा जाता है, तो गुलाबी शहर को 2019 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर यानी राम पप्पा मंदिर को 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। धौलावीर शहर को 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित की गई। यह आपने देखा भारत के जो विभिन्न जो विश्व धरोहर में सम्मिलित जो स्थलाकृति है उसकी यह सूची है। आप लोग को विभिन्न एग्जाम में इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछी जाती है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।